अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा। और आज बताने वाली बात यह है कि कल बड़ा टफ मैच था और पाकिस्तान कल रात को जीत गया 2 छक्के मार के, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। और अब फाइनल में टाकरा हो रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर दिल धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए। मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और आए लोगों से भी पूछते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कौन जीतेगा, पाकिस्तान या श्रीलंका। मगर अभी बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और ये एशिया कप पाकिस्तान ही आएगा। आई जी, चलते हैं। लोग मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियों के फुटे हुए बच्चे मौजूद हैं, लड़कियां चलती फिरती मौजूद हैं, अंकल मौजूद हैं, आंटियां मौजूद हैं, जो मौजूद है। सबसे पूछते हैं कि ये बताएं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आ जाएं आप लोग मेरे साथ। लेकिन जी, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद है जिसका कद मेरे से भी ऊपर है। नाम है इसका वहाब खटक। और मैं अपने सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये नीचे से ये वाला बच्चा ऊपर तक दिखाए कि ये इतना लंबा और ख़ूबसूरत बच्चा है। फिर इनसे बात भी करेंगे। देखें जी, ये इतना लंबा, कोई बिल्कुल ये तो ऊपर हल्का सा हाथ करे तो चिड़िया पकड़ आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाब खटक साहब, हाउ लॉन्ग? 6 फुट होंगे तकरीबन। 6 फुट होंगे तकरीबन, या उससे भी ऊपर आप? उससे ऊपर भी कह सकते हैं। कितना, थोड़ा सा ऊपर? 6 फुट 2 इंच। तो आपकी फैमिली में और किस किस के कद इतने ज़्यादा ऊंचे होंगे? भाई वगैरह सबके ही। वो कितने के? 20 फुट के? नहीं, वो भी 6 7 6 फुट के हैं। मुझे ये बताएं, क्रिकेट मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान फाइनल में जा चुका है और अब टाकरा होने लगा है श्रीलंका से। क्या कहेंगे, इस बार एशिया कप कौन लेके आएगा? पाकिस्तान ही लाएगा, जाहिर सी बात है। बड़ा मज़े का मुकाबला हुआ है कल अफगानिस्तान के खिलाफ। आखिरी 2 छक्के, आखिर में कुछ गड़बड़ होने लगी थी मैच के? होने लगी थी मैच के। सबको हार्ट अटैक तो आ रहा था, फिर बचत होगी। नसीम शाह ने 2 छक्के जो लगाए, मज़ा आ गया मैच का। नसीम शाह ने छक्के लगाए? जी इंशाल्लाह। पक्की बात है? नसीम शाह नहीं लगाए। नसीम शाह नहीं लगाए? जी। नसीम शाह ने जी 2 छक्के लगाए थे। 2 छक्के लगाए। तो वो जब पहला छक्का लग गया, फिर 5 बॉलों पे 5 रन रह गए, फिर अगर आउट हो जाता फिर क्या होता? फिर बस कुछ नहीं, टिश्यू इस्तेमाल करते और क्या था। टिश्यू इस्तेमाल करते। लें जी, ये वहाब था, बहुत अच्छा बच्चा। ये कह रहे हैं जी हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आएं जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ शहबाज राजपूत साहब मौजूद हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। ये टिकटॉक स्टार हैं और मैं बचपन से इनके टिकटॉक देख रहा हूँ। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। शहबाज साहब, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक की दुनिया से अगर रियलिटी की दुनिया में आएँ तो पाकिस्तान फाइनल में पहुँच चुका है और अब टाकरा होने लगा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर विन करेगा, एशिया कप अपने नाम करेगा और हमें उम्मीद है, अल्लाह पर यकीन है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और ये पाकिस्तान, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। और जिस तरह रात को अफ़गानियों को हराया है पाकिस्तानी टीम ने, बड़ा ही मज़ा आया है। आखिर में कुछ गड़बड़ होने लगी थी? गड़बड़ तो होने लगी थी, हमें भी कुछ लम्हा ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी हार जाएंगे, लेकिन हमारे प्लेयरों को अल्लाह पे यकीन था और हमारी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ थी। तो क्योंकि अफ़गानियों ने गुरूर किया था, वो जीतने के करीब थे, जब उनको गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है, इस वजह से तो फिर हमारे नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए, जो बड़ा ही मज़ा आया। और हमारी खुशी इतनी थी कि बस क्या बताएं, बयान नहीं कर सकते। तो उन छक्कों की खुशी में कितने टिकटॉक बनाए? टिकटॉक तो बहुत बनाए, क्योंकि हमारा तो माशाल्लाह काम ही तो मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि हम लोग टिकटॉक से लाखों रुपया कमा लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, ये झूठ है, ये सच है? ये तो सच है, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं तो उसमें ज़ाहिर है पैसा तो आता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कितने जहाज चल रहे हैं? फिलहाल तो एक ही जहाज़ है, उम्मीद है कि आगे भी मज़ीद जहाज़ चलेंगे इंशाल्लाह। ये जी, ये बहुत अच्छा टिकटॉकर है, इनकी भी ये दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। और हमारी भी दुआ यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीते और इसी तरह वर्ल्ड कप और कहाँ से कहाँ जाए। ये था जी टिकटॉकर। और अब आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ नियाज़ खटक साहब मौजूद हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरत लोगों से दिल चाहता है कि इंसान बात करे। हाँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियाज़ खटक साहब, कैसे हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम। नियाज खटक साहब, आपने कल का मैच देखा होगा और आपको ये पता है कि पाकिस्तान फाइनल में जा चुके हैं, क्या कहेंगे? आप मैच बहुत अरसे से देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि पाकिस्तान का मैच हो, मैं वो देखता हूँ, लेकिन उस दिन हमने हमारा दिल टूट गया ना मैच देखने से। जो पहले शाहिद अफरीदी थी कप्तान, शाहिद अफरीदी थी कप्तान। जी, उस वक्त वर्ल्ड कप के पैनल पे पहुंचे थे, गुड। लेकिन मैंने टीवी पे वो देख रहा था मैच, वो दिन को हम मजदूरी करते हैं, रेडियो पे सुनता था। जब मैंने सुना कि उसने इंडिया वाला कौन था वज़ीर आज़म उस वक्त, मोदी नहीं, दूसरा था, मोदी था या दूसरा था, मोदी जैसा ही था। वो बोलता है कि ये गिलानी को दावत दिया मैच देखने के लिए। उस वक्त मैंने रेडियो का बटन मारा, मैंने बोला गया वर्ल्ड कप होता। जब वो दावत दिया ना तो गया। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान कौम ऐसे है ना कि लोहे का जैसा है, लेकिन जो उसका सरबरा तकड़ा हो, गद्दारी न करे। गद्दारी ना हाँ, पाकिस्तानी इंशाल्लाह हर काम में आ गए, लेकिन क्या करे, पीछे से कमर मजबूत नहीं है। अब ये चाहता है कि कोई ना कोई पठान इस मुल्क की सरबराही करे। कोई भी वो ईमानदार चाहिए, पठान हो, पंजाबी, सिंधी हो, बलूची है, सारे भाई है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। तो ये बताएं, हमारा पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? तुम बताओ कि हम बाहर से इम्पोर्ट करते, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ईमानदार की कमी है। ईमानदार नहीं है। ईमानदार की चलो खैर है, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे, कुछ वक्त गुजरेगा, हो जाएंगे। हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, क्रिकेट मैच का बताएं कि पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा, पक्की बात है, इंशाल्लाह, गारंटी के साथ। हमारा दुआ है कि जीतेगा। कल जो गड़बड़ हुआ ये कोई बात नहीं है, वो भी वो अफगान का खून था ना जिसने चक्का मारा है, वो भी उसकी वजह से उसने बोले हमारा खातिर क्यों नहीं किया। वैसे पाकिस्तान अफगान भाई भाई है, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका ऐसा गुस्सा हो गया ना कि वो भी अफगानी था ना जो चक्का मारा था, जिसे छक्का मारा था वो भी अफगानी था। हाँ, उसका नाम क्या था? वसीम जैसा कोई था। वसीम अकरम? नहीं, वसीम अकरम था या वो कोई था, लेकिन या शहबाज शरीफ वगैरह होगा, यही क्रिकेट खेलते। तो नहीं। अच्छा ये बताएं, दिन में निस्वार कितनी बार लगाते हैं? क्या निस्वार कितनी बार लगाते हैं? नासवार तो बस एक गिनती नहीं किया भैया, लेकिन ये बोलो कि पाकिस्तान के लिए कितना दुआ मांगते जिंदाबाद। कि अल्लाह ताला उस बांदा को पाकिस्तान पे हर इदारे पे नस्ब करे जिसका दीन इस्लाम का खैर ख्वाह हो, पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो। अगर दीन इस्लाम का गद्दार हो, अगर पाकिस्तान का गद्दार हो, अल्लाह ताला उसको नुस नाबूद करे। जिंदाबाद, बस ये दुआ में जिंदाबाद। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी आए मुल्क का खैर कोई भी खाओ, हो, बेशक वो कोई पंजाबी इदारे हो, में भी सिंधी हो, कोई बलोची इदारे हो, में भी कोई भी हो, ये रोड बनाने वाला हो, ये काश्तकार हो, किस इदारे में भी हो, लेकिन मुल्क का खैर ख्वाह हो, पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो, अल्लाह ताला उनको मदद करे। अगर कोई इस्लाम को नुकसान देते है, कोई पाकिस्तान को नुकसान देते है, किसी इदारे में वो अल्लाह ताला उनका बच्चे पागल करी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे सर जाते जाते ये बता दें कि शाहिद अफरीदी थी या शाहिद अफरीदी था? कह सकती है था, पहले आप शाहिद अफरीदी थी या था? इस बात पे हम नहीं समझ गए। आपने पहले कहा आपने पहले कहा ना शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो जिंदा दिल आदमी है यार, अच्छा आदमी है, पठान है पठान है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई लव पठान। लब सारे पाकिस्तानी है लब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा पठान था और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी इस मुल्क के अंदर आए वो चले, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी सारी की सारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप लेके आएगा। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या कहेंगे। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ जो बच्चा मौजूद है, इस बच्चे की खूबसूरती ये है कि इसके दो नाम हैं। एक नाम इसके ख़ानदान वालों ने दिया और एक नाम इसे दोस्तों ने दिया, और उस बच्चे ने मुझे बताया कि मुझे क्या कहते हैं, आए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके ख़ानदान वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं, और दूसरा नाम बताएं जिससे आपको दोस्त पुकारते हैं। ख़ानदान वाले बासित के नेम से पुकारते हैं, और दोस्त है और स्कूल में कॉलेज में मेरा शान आवाज़ नेम है। तो ये दो नाम कैसे हुए? दो नाम तो बचपन में ही थे। जब मेरा नाम बासित था तो फिर मौलवी साहब ने बोला कि बासित जो है ना उसका गुनाह है। आप मौलवी साहब के पास जाया करते थे? उस टाइम मैं हिफ़्ज़ कर रहा था ना, हिफ्ज़ कर रहे थे। गुड, हिफ़्ज़ कर रहा था। उसने बोला कि बासित नेम गुनाह है, तो इस वजह से अब्दुल बासित बोला करें। फिर हमारी दादी थी, अल्लाह उसको बख्शे, तो उसने फिर मेरा नेम चेंज कर दिया है, शान आवाज़ रखी है। तो अभी आगे वाली ज़िंदगी में और नामों में तब्दीली आएगी? नहीं फिर नहीं। बस तो मुझे ये बताएं किधर से पढ़ के आ रहे हैं? मैं अभी एकेडमी से आया हूँ, न्यूज़ फोर्सेस एकेडमी में पढ़ रहा हूँ, PME की तैयारी कर रहा हूँ।
गुड हो गया, गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फाइनल में चला गया, टाकरा होने लगा श्रीलंका से, कौन जीतेगा कौन हारेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन वो कशमकश वाली बात है, मुझे लग रहा है श्रीलंका ही जीतेगी। आपको लग रहा है कि श्रीलंका जीत जाएगी? बिल्कुल। तो कल रात वाला अगर मैच देखा जाए तो उसके आखिर में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो तो पाकिस्तान ने खुद ही मतलब इस सिचुएशन में डाल दिए मैच को, समझ आइए, क्योंकि हमारे साथ अब अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, इंग्लैंड होती ना, तो वो इस टारगेट को 140 को 10 ओवर में या 15 ओवर में चेस कर देते ना। तो हमारी की जो खैर हमारी बैटिंग ही ऐसी है, रिजवान हो गया, बाबर हो गया ना, वो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो तरीके सिचुएशन के साथ खेलते हैं। तो लास्ट में जो मैं कहूँगा पीसीबी भी दरख्वास्त है कि खुदा को देख लो, आसिफ अली, इफ्तिखार से इनसे हमारी जान छुटवा दो। बहुत से प्लेयर पड़े हैं जिसके साथ मतलब ज़्यादती हो रही है, हो गया शान मसूद हो गया, उसकी परफॉर्मेंस देख लें। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं हमारे साथ डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हैं, कमरान गुलाम हो गया ना, तो हमें चाहिए कि उनको मौका देना चाहिए। और हो गया, मैं तो कहता हूँ कि अब फ़खर की जगह थोड़ा सा हमें हैदर अली को खिलाना चाहिए, उसको थोड़ा मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा हार्ड हिटर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस वर्ल्ड कप में भी शोएब मलिक को ऐड किया जाए, और शोएब मलिक हो गया, शान मसूद हो गया, क्योंकि हमारी मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इफ्तिखार लोगों को बहुत मौका में दे दिया। गुड हो गया, गुड हो गया। मुझे ये बताएं, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि आपका एक दोस्त है, कज़न है, उसका नाम है वहाब खटक, और वो चोर है, ठीक है? मुझे बताएं, ऐसे कज़न होते हैं जिस तरह आपका वहाब खटक है, ठीक है, आपका कज़न है, चोर है, उसे घर वाले भी नहीं रखते, बेचारा बाहर दरवेशों की तरफ फिरता रहता है, ठीक है? इन ऐसे दोस्तों से जान छुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए? निस्वार 4 बार लगानी चाहिए, वैसी बात मानिए। नहीं, ऐसे दोस्तों से जान नहीं छुटवानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोस्त काम मुश्किल वक्त नहीं काम आते हैं ना, उनको मतलब। आपको दिन में कितनी बार शर्म आती है कि जब लोग आपको कहते हैं, ओए तू तो वहाब खटक का कज़न है, तू भी चोर होगा, कितना बुरा आता है? नहीं, बुरा नहीं लगता, इसमें क्या अच्छा बात लगता है? अच्छा चोर के साथ दोस्ती करके अच्छा लगता है? बात तो नहीं है ना, अब उसकी नज़र में चोर है ना, अब मेरे साथ एक बंदा है, मेरे साथ अच्छा चल रहा है, तो मैं भी उसके साथ। आपके साथ वहाब खटक अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अभी तक आपने उसे अच्छी तरह नहीं देखा? क्यों नहीं देखा, मैंने तो देखा है, कैसा है? बहुत अच्छा है मेरे साथ। बहुत अच्छा है जी। ये वहाब खटक जो 6 फुट वाला बच्चा था, ये उसका कज़न है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कद है। दोनों कज़न बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं, और इनकी भी यही बात है, इन्होंने भी यही एडवाइस की है कि कुछ प्लेयर्स को चेंज किया जाए, और इंशाल्लाह इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया ये कप जीतेगा, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ हमज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से ये जिम लगा रहे हैं। उनकी बॉडी देखें, ऐसे प्लेयर इस मुल्क को चाहिए। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, मुझे ये बताएं, कल वाला मैच देखा, कैसा लगा आपको? कल वाला मैच बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा जो नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे भी बहुत अच्छा खेलेंगे। तो अब पाकिस्तानी टीम फाइनल में चली गई है, और अब इतवार को टाकरा हो रहा है श्रीलंका से। क्या कहेंगे, श्रीलंका की टीम कैसी है? कुछ जीतने के हमारे चांसेस हैं? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि श्रीलंका भी अगर फाइनल में है तो टफ टीम तो है, तो नहीं, मेहनत करेंगे, बॉयज़ अपने ही हैं, पासा हमेशा पलटते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है उनसे कि फाइनल में भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छी लीड से इंशाल्लाह। जिन्होंने भी वही बात की कि सारी कौम की दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आएंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एहसन तारिक साहब मौजूद हैं, और एहसन तारिक साहब की हिस्ट्री ये है कि जो मेरा पिछला प्रोग्राम था उसमें मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, तो ये पीछे से गुजरे थे, तो मैंने कहा था वो मोटा सा जो बच्चा है वो गायब हो गया, अचानक पीछे से आया था, मगर आज उन्हें मैंने ढूंढ निकाला, आज वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं, आपकी इतनी खूबसूरत और पतले जिस्म का राज क्या खाते हैं? सर बस बैठे रहते हैं, 8-10 घंटे काम करते रहते हैं, इस वजह से। क्या काम करते हैं? बैंक में? नो, आई मीन सॉफ्टवेयर हाउस। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, कल वाला मैच आपने देखा? बिल्कुल देखा। गड़बड़ हो रही थी ना आखिर में? बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान फाइनल में चला गया है, श्रीलंका के साथ टकरा होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? पाकिस्तान ऑब्वियसली हारेगा। जीतेगा। जीतेगा? जीतेगा। पक्की बात है? कंफर्म है। श्रीलंका को आराम से हरा लेगा? आराम से सर, श्रीलंका से कोई डर नहीं है? कोई मसला नहीं है सर। पक्की बात है? कंफर्म है। छक्के लगेंगे, चौके चौके लगेंगे, सारा कुछ सेंचुरियां लगेगा। भी बनेंगी। तो मुझे ये बताएं, अगर पिछले प्रोग्राम की मैं बात करूं, उसमें आप पीछे से गुजरे, गायब हो गए, मेरे आने तक आप गायब हो गए, तो फिर मिलना तो था ना। देखिए, मैंने आज आपको ढूंढ निकाला। सर किस्मत की बात होती है। किस्मत की बात होती है जी। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि हमारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम फाइनल जीतेगी और धूम धड़का होगा।
लें जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लें जी इस वक्त मेरे साथ शेख जाहिद साहब मौजूद हैं, जिन्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये टायरों के साथ ही रहते हैं, टायरों के साथ ही सोते हैं, इनका जीना मरना है ही टायर। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, इतनी टायरों से मोहब्बत, लोग लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, आप जब के पैदा हुआ आपको टायर अच्छे लगे, जी इसकी क्या वजह? टायर बस यही है, काम करता हूँ टायरों की। अच्छा कमाते हैं, जी मालिक के पैसे भी चोरी करते हैं? नहीं चोरी किया करे ना, नहीं, चोरी नहीं कैमरे लगे हुए इस वजह से ना। नहीं, कैमरे से नहीं, मैं चोरी करता नहीं हूँ, बचपन से नहीं करता हूँ। बचपन से नहीं करते, कब कब शुरू करेंगे? मैं चोरी नहीं करता हूँ, करनी भी नहीं है, नहीं आदत नहीं है मेरा चोरी। आदत नहीं है जी। ये बहुत अच्छा बच्चा। मुझे ये बताएं, कल मैच देखा था? जी देखा था, कहाँ देखा था? मैंने इधर ही देखा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। किसने छक्के मारे थे? नसीम शानी मारे हैं, तो जीता कौन? पाकिस्तान जीत गया। और अब आगे क्या होगा? आगे इंशाल्लाह कोशिश करेगा, इंशाल्लाह का इतवार के दिन श्रीलंका पाकिस्तान के मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया कप जीत जाएगा। श्रीलंका से जीत जाएगा? जी इंशाल्लाह। आराम से जीत जाएगा। ये श्रीलंका की भी देखी जाए तो टीम बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो क्या कहेंगे इन्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए? इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह आगे जाएगा, एशिया कप जीत जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आगे कोशिश करेगा, इंशाल्लाह वो जीत जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जीत जाएगा? जी, जीत एशिया कप ले लेगा इंशाल्लाह आगे, जी। वर्ल्ड कप भी जीतेगा जी इंशाल्लाह और पूरी कौम को एक पैगाम दे दें कि टायर लेने हो तो आप आपसे आके लें। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे ये टायर शॉप है, कॉन्टिनेंटल नाम है, कॉन्टिनेंटल टायरों की दुकान है। क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल। जी अच्छा, ये हमारा शॉप है, जब भी टायर लेने तो हमारे पास आ जाओ इस्लामाबाद। कभी सस्ते दिए? जी सस्ती दी है। मुफ्त दिए? नहीं मुफ्त नहीं दी। मुफ्त नहीं देता। ये पठान बड़ा अच्छा है और अजीबो गरीब कॉन्टिनेंटल करके कुछ कह रहा है, मेरी दुकान का नाम है। ऐसा बच्चे से अपनी दुकान का नाम भी सही तरह नहीं पता। बहुत अच्छा बच्चा है जी, पख्तून है, बड़ी अच्छी बातें इसने की, और इसका भी यही कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लें जी इस वक्त मेरे साथ 3 दोस्त मौजूद हैं। इसका नाम नकाश है, इसका नाम काशिफ है, उसका नाम एहसन है, और ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, और इनसे आए बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्रिकेट मैच के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मौलवी साहब, आपको तो मस्जिद में होना चाहिए, आप इधर किधर? बस मस्जिद ही जा रहा था, आप पकड़ के इधर ले आए। पकड़ के इधर ले आए। मुझे ये बताएं, कल वाला आपने मैच देखा, कैसा लगा? कल वाला मैच अल्हम्दुलिल्लाह, मैच तो इतने देर तक नहीं जाना चाहिए था, आसान था। लेकिन चलो हमने आखिर में संभाल लिया, 2 छक्के नसीम शाह ने लगा तो दिए। अब पाकिस्तान फाइनल में चला गया है, श्रीलंका के साथ टक्कर है, क्या कहेंगे? श्रीलंका की टीम टफ है या आराम से हरा लेंगे? नहीं, ओबियसली सारी टीम्स ही टफ होती हैं, और श्रीलंका ने जिस तरह कम बैक किया है तो हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। देखते हैं क्या होता है फाइनल में। तो मुझे नकाश साहब ये बताएं कि जो आपके दोस्त हैं, इन्होंने मुझे कान में आके कहा, बल्कि इन्होंने कल मुझे व्हाट्सएप भी किया, कि नकाश जब से जमा है उसने आज तक कभी किसी को खाना नहीं खिलाया। इसकी क्या वजह? ये कंजूसी मैं अपने अंदर भी लाना चाहता हूँ। ये कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने दोस्तों से ही सीखे। आपके दोस्त भी ऐसे ही कोई हैं? किसी को नहीं खिलाता, अमेरिकन सिस्टम, हर बंदा अपने अपने पैसे। अपने अपने डालता है। इनके साथ एक और मैट्रिक फेल बच्चा मौजूद है, जो है इनके साइज का पर रह छोटा गया। आपका नाम क्या था? एहसन। एहसन। एहसन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड बॉय। मैट्रिक तो आपने की हुई क्योंकि आप इंग्लिश बोले। मुझे ये बताएं, क्या काम करते, पढ़ते हैं? जी जी स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में? बैचलर्स किया हुआ है मैंने। बीए किया हुआ जी है? बीएस। बीएस किया हुआ है मैथ कम्युनिकेशन में। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये अपना बिजली शिजली ठीक कर ले, तो ये है बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का, दाएं वाले से कुछ नहीं करते? नहीं। मुझे ये बताएं, कल आपने मैच किधर देखा? कल मैंने घर में ही देखा, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ देखा, कितना मजा आया और क्या कहेंगे? चेस आ गई, बड़ा फिट मैच हुआ है, मतलब चेस किधर से आई है? बस आ रही है अभी? जी, ये रात को ही आई थी? सुकून ही आ गया। सुकून आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान फाइनल में चला गया और श्रीलंका के साथ अब टाकरा होने वाला है, क्या कहेंगे, कैसी टीम है? बेहतरीन टीम है, कॉम्बिनेशन लड़कों का बेहतरीन हुआ। वैसे ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले दोनों मैचेस ना श्रीलंका को बास। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं इंशाल्लाह पूरा ट्रस्ट है टीम पे अपनी। गुड हो गया जी, गुड हो गया। इनके साथ जो इनका एक तीसरा दोस्त था, उसका नाम एहसन था, उसका नाम काशिफ था, और वो बबलू की तरह का बच्चा है, ठीक है। वो कहता है मैं टीवी पे नहीं आना चाहता। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं वो आना चाहता? ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। मुझे लगता है उनकी मंगेतर ने मना की, शायद इसी वजह से। और वो वैसे फौत हो गई। ले जी, वो भी बहुत अच्छा था। ले जी, ये था मेरा प्रोग्राम। मैं अपनी तरफ से और पूरी कौम, हम लोग दुआओं में लगे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अगले सारे मैचेस जीतेगा, और इंशाल्लाह ये एशिया कप पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।